नमस्ते, हेलो आप लोग कैसे हैं? आशा की किरण में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज मैं सरस्वती जी और माँ सरस्वती जी और माँ लक्ष्मी जी के बारे में कुछ छोटी-सी कहानी सुनाऊँगी। तो आप लोग बताएँ कि पहले किनकी पूजा करनी चाहिए, माँ सरस्वती जी की कि माँ लक्ष्मी जी की? तो पहले किनकी करनी चाहिए, एक छोटी-सी कहानी में आप लोग को मालूम चल जाएगा। इस कहानी को पूरा सुनिएगा और विद्यार्थी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। इस कहानी को सुनने से विद्यार्थी की माइंड में बदलाव विद्यार्थी को ज़रूर चेंज हो जाएँगे कि हाँ, पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले मैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, माँ सरस्वती जी और माँ लक्ष्मी जी दोनों बहन हैं, सभी तो जानते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन क्या हुआ, माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी दोनों आपस में बोल रहे थे। माँ लक्ष्मी जी बोल रही थी कि मैं बड़ी हूँ, माँ सरस्वती जी बोल रहे थे कि मैं बड़ी हूँ। तो आपस में दोनों तेज आवाज में बोलने लगे। तो उधर से एक साधु महात्मा आए, बोले क्या बात है, दोनों बहनें आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? तो माँ लक्ष्मी जी बोले कि देखिए मैं बड़ी हूँ, माँ सरस्वती जी बोले कि मैं बड़ी हूँ। तो साधु महात्मा हँसने लगे, बोले ये दोनों बहना को मैं कैसे समझाऊँ? मुझे तो फिर कुछ देर बाद उधर से एक लड़का आ रहे थे, 2 लड़के उधर से 2 लड़के आ रहे थे, तो दोनों लड़के के साधु महात्मा ने बुलाए। वो आए तो साध दोनों लड़का एक लड़का थे जो राजा के बेटा थे, एक लड़का थे जो गरीब के बेटा थे। तो दोनों को साधु महात्मा ने बुलाए और बोले कि आप दोनों एक-एक लड़का को ले लो। तो लक्ष्मी जी ने राजा को लड़का के लिए, माँ सरस्वती गरीब के लड़के को लिए। दोनों की परीक्षा अब शुरू हुई। तो माँ सरस्वती इतना उसको विद्या बुद्धि दे दिए, इतना विद्या बुद्धि दे दिए कि वो अपना विद्या बुद्धि के कारण बहुत पैसे कमाने लगे, उनको सब चाहने लगे। जहाँ भी जाएँ उनको सब चाहे, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि से तो कहा जाता है ना कि आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा धन-संपत्ति, लेकिन ज्ञान और बुद्धि रहने से आदमी कहीं भी कमाने खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपना ज्ञान और बुद्धि से इतना बड़ा सब चीज़ धन-संपत्ति बना लिए, इतना बुद्धिमान हो गए, इनका इतना सभी लोग उनको चाहने लगे कि उनको बहुत पैसे हो गए। और जो लक्ष्मी जी लिए थे, माँ लक्ष्मी जी लिए थे गरीब के लड़के को, उसको इतना धन संपत्ति दे दी, इतना धन संपत्ति दे दिए कि उसको धन संपत्ति रखने का जगह नहीं। पूरा मतलब बहुत ज़्यादा दे दिए और उसको उस लड़के को अपने धन संपत्ति, रुपया पैसा सँभालने के लिए उसको बुद्धि नहीं कि मैं उसको कैसे खर्च करूँ, क्या करूँ? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस लड़का को बुद्धि नहीं थी। तो अ, तो लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी और साधु महात्मा जी तीनों एक जगह, साधु महात्मा सबको लड़का को भी बुलाए और माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। अब साधु महात्मा बोले कि बताओ दोनों बहना आप कौन बड़ी हैं? तो माँ लक्ष्मी जी बोले नहीं, मेरी सरस्वती बहना बड़ी हैं, क्योंकि पहले तो बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, विद्या के बिना ज़िंदगी अधूरी है। ज्ञान रहने से, बुद्धि रहने से आदमी कहीं भी कमाने खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, धन-संपत्ति अपने आप हो जाएगा। अपनी विद्या बुद्धि के कारण। और उम, विद्या बुद्धि नहीं रहने पे धन-संपत्ति कितना भी रहेगा, उसको आप सँभाल नहीं पाओगे, क्योंकि उसको सही जगह खर्च नहीं करोगे, उसको आपको मतलब अपने आप धन-संपत्ति चला जाएगा। तो मैं इन माँ सरस्वती बड़ी हुई, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि लक्ष्मी माँ मतलब पूजा नहीं करनी चाहिए। सरस्वती माँ में और लक्ष्मी माँ में, दोनों में कंपेयर किया जाए तो माँ सरस्वती बड़ी हैं।
तो आप लोग को समझ में आ गई होगी, क्योंकि विद्या के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस कहानी के जो स्टूडेंट सुनेंगे, उनको बहुत चेंज तो ज़रूर आएगा, क्योंकि पढ़ने के पढ़ने के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। सभी स्टूडेंट से मैं आग्रह करती हूँ कि इस कहानी के सुनने के बाद आप लोग बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए। पढ़ने के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। पढ़ेंगे तो आपके पास सब कुछ रहेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ज़िंदगी अधूरी रहेगी। तो चलिए, मेरी अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक बाय दोस्तों।